three rings, each of mass m and radius r are so placed that they touch each other. Find radius of gyration about the system about white and green axis shown in figure. तो सबसे पहले तो हम इसमें ग्रीन एक्सिस के अबाउट निकालते हैं. तो ग्रीन एक्सिस के अबाउट अगर इस वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है तो इसका भी I1 होगा और इसका कितना होगा I2. एज्यूम कर लेते हैं इसका I2 है. तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I ऑफ सिस्टम अबाउट ग्रीन एक्सिस वो हो जाएगा 2I1 प्लस I2. ठीक है. अब I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 का खुद के, ये रिंग है क्योंकि, तो इसका इस वाले एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²/2. और सेंटर से इस वाले एक्सिस की डिस्टेंस है r, तो उसमें mr² और ऐड कर देंगे. तो यू कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू गेट I1, है ना. तो I1 का इसका रिंग का अपने एक्सिस के अबाउट कितना होगा? mr²/2. उसमें mr² और ऐड कर देंगे. ठीक है. और दूसरा तो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तो दूसरे का तो हो जाएगा mr²/2. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr²/2 ये हो गया, 2mr² ये हो गया. इसको थोड़ा सॉल्व कर लो. ये हो जाएगा mr²/2 और इसको हम कह सकते हैं 2mr²/2, यानी ये हो गया 3mr²/2. 3mr²/2 प्लस mr²/2 2. तो टोटल कितना हो जाएगा? 6mr²/2 प्लस mr²/2. तो ये आ जाएगा 7mr²/2. 7mr²/2. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 7mr²/2. मगर हमें तो क्या चाहिए? रेडियस ऑफ जाइरेशन. तो रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम. और इस सिस्टम का टोटल मास कितना है? 3m इंटू k². सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे, दैट विल बी 7mr²/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3mk². तो यहाँ से mm तो कैंसिल हो जाएगा. तो k यानी रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट कितनी आ जाएगी? 6 यानी √7/6 r. तो ये तो हो गया ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. अब हम निकालेंगे व्हाइट वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो व्हाइट वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये वाली नीचे वाली रिंग फिर से आइडेंटिकल है, तो इनको फिर से हम I1 और I1 एज्यूम कर लें. अब की व्हाइट वाले एक्सिस के लिए हमने एज्यूम किया, और इसको हम I2m एज्यूम कर लेते हैं. तो अब जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी सेम टू I1 प्लस I2. ठीक है, टू I1. अब ये वाइट वाला एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तो हम सीधे लिख देंगे mr²/2. mr²/2. I2 का हमें निकालना है, तो I2 का खुद के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा. इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होगा. हमें ये डिस्टेंस अगर d है, मतलब ये वाली डिस्टेंस अगर d के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको
एम आर स्क्वायर I2 को लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम डी स्क्वायर बाई यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है। अच्छा, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये इतना, ये आर है और ये भी आर है, तो टोटल मिला के 2r हो जाएगा और ये r हो जाएगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ऑब्वियसली 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5r स्क्वायर, 5r स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी i की जो वैल्यू होगी i इज इक्वल टू आ जाएगा वाइट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस 5 एम आर स्क्वायर, 5 एम आर स्क्वायर। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 LCM हो गया, 2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर हो गया 3 एम आर स्क्वायर और 5 एम आर स्क्वायर, सॉरी 10 एम आर, 2 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 एम आर स्क्वायर और 10 एम आर स्क्वायर, यानी 13 एम आर स्क्वायर हो जाएगा ये, 13 एम आर स्क्वायर। आई की वैल्यू फिर से हम क्या लिख देंगे? आई की वैल्यू जैसा हमने पहले किया था सिमिलर तरीके से, आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 3m इंटू के स्क्वायर, सेम तरीके से, इज इक्वल टू 13 एम आर स्क्वायर बाई 2, 13 एम आर स्क्वायर बाई 2। सेम तरीके से mm कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? √13 बाई 6, √13 बाई 6। तो ये तो रेडियस ऑफ डायलेशन हो गया वाइट वाले एक्सिस के अबाउट।